पूरे विश्व में, पूरे भारत में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिवसीय पहले मनाया जा रहा है, क्योंकि कल श्रीनाथ पर है, इसलिए आज इस क्रम में आज क्योंकि आप शिराली भवन में आज महिला दिवस का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में एडवोकेट एवं पूर्व पार्षद राजेश सिंह साहब हमारे बीच में हैं, जो कि महिला मुद्दों पर विशेष करके काम करते हैं। महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है, महिलाओं को समानता का अधिकार, कई कानून के ऐसे विषय जिसको आज हम बहुत बारीक से समझने वाले हैं कि महिला दिवस है क्या, महिला दिवस क्यों उसको निर्धारित किया गया है और आज ही के दिन को इसको विशेष मनाया जाता है, और महिला अधिकारों को लेकर क्या क्या विधान में है और महिला की स्थिति से आज आपको राजेश जी भाई साहब धन्यवाद गोविंद जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और आज यहाँ पर भी उस उपलक्ष्य में शिराली भवन में गोष्ठी रखी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके इतिहास को भी जानना जरूरी है। 1908 में पहली बार न्यूयॉर्क में 15,000 से ज़्यादा महिलाओं ने इस बात को लेकर वहाँ पे सड़कों पे निकले आंदोलन किया कि भाई हमको भी काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए और हमको भी एक बराबरी का हक मिलना चाहिए। उसके बाद जो क्लारा जेटकिन करके एक महिला थी रूस की, जो वामपंथी विचारों की थी, उन्होंने 1910 में पहली बार 17 देशों की महिलाएं को बुलाया, 100 महिलाओं को बुलाया और उसमें पहली बार तय किया कि भाई ये जो काम के आधार पे और लिंग के आधार पे जो भेदभाव है महिलाओं के साथ, उसको ख़त्म करने के लिए हमको एक अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस मनाना चाहिए। और पहली बार जो है 1911 में जो है दुनिया के कई देशों में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वोट का अधिकार भी महिलाओं को नहीं था कई देशों में, वो वोट का अधिकार भी उनको मिलने लगा और काम के घंटे निर्धारित करने के भी कानून बनने लगे। दरअसल ये सारी बातें तो अपनी जगह है ही, एक महिलाओं को अधिकार के लिए ये काम हुआ है, लेकिन हम लोग अगर वास्तव में देखें तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो आज उद्देश्य है, क्या महिलाओं को वो मुकाम हासिल हो गया है जो वास्तव में एक सभ्य समाज के लिए होना चाहिए? तो जवाब निश्चित रूप से यही आएगा कि नहीं है। और खासकर हमारे देश के जो हालात है, मुझे लगता है कि महिलाओं को आज भी जो है 2ym दर्जे का नागरिक समझा जाता है और उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे जो निर्णय हैं उसके जीवन के बारे में वो करने का अधिकार उस एक पुरुष को होता है, जो चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो। इंसान हमारे देश में ये जरूर है कि महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता है और कई तरह की ऐसी धार्मिक आख्यान भी है, लेकिन आज महिलाएं या इकट्ठी हो रही, उन्होंने ये बोला है कि हमें देवी का दर्जा मत दीजिए, हमें तो समाज में बराबरी का स्थान मिले, हमको समानता का अधिकार मिले, हमको नागरिक समझा जाए, हमको वो सिर्फ दर्जा दे दीजिए। और ये मुझे लगता है एक लंबी प्रक्रिया है। दरअसल हम लोग देखें, हमारे देश के स्तर पर भी देखें तो कई तरह के जो सामाजिक रीति रिवाज है, कुरीतियाँ है, अंधविश्वास है, उनको धर्म का नाम देके एक तरह से महिलाओं को गुलाम बनाने का भी एक उन्होंने हथियार को अपनाया है। और आज जो है ये स्थिति हमारे देश में बन गई है। उसी कारण से आज आप देखिए कि महिलाओं के जो काम है, एक सभ्य समाज के लिए जो एक काम का निर्धारण है वो ये है कि 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक जीवन। लेकिन महिलाएं जो 14 घंटे से 18 घंटे रोज काम करती है, लेकिन उसके काम का कोई मूल्य नहीं है, उसको आका नहीं गया काम के मूल्य को। और इसलिए जितने घर में भी ये जो माना जाता है कि महिला करती क्या है, जो 14 से 18 घंटे काम करती है लेकिन उसके काम का कोई मोल नहीं है, उसलिए उनको ये कहा जाता है कि वो करती क्या है। जबकि अगर महिलाएं नहीं हो तो ये हम जो जिस विकास की बात करते हैं वो कहाँ पे हमारे स्थिति होगी। इसलिए आज ये जो सामाजिक जो हमारी स्थितियां हैं, जो पारिवारिक स्थितियां महिला की, और खासकर जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राजनीति में तो वैसे आम इंसान को कहा जाता है कि आप राजनीति से दूर रहो, और खासकर महिलाओं को तो कहा जाता है तेरे को राजनीति से क्या लेना देना। जबकि राजनीति ऐसी जो है विचार है जिससे कैसा समाज होगा और कैसी महिलाओं की स्थिति होगी वो तय करते हैं। और आज हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति है उससे ये तय होता है कि जो राजनीतिक स्थितियां रही हमारे देश में आज तक और आज जो हमारी है उससे महिलाओं की स्थिति क्या हम लोग बनने जा रही है। इसलिए ये भी कहा है कि अगर महिलाओं को अपना जीवन को सुधारना है, जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है जिसमें महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु माना गया है, वो उसके हटकर जब तक समाजवादी समाज व्यवस्था नहीं होगी, जो क्लारा जेटकिन ने जिन्होंने इसकी स्थापना की है, वो मुझे लगता है उस उद्देश्य तक जो है वो पहुंच नहीं पाएंगे।
और मैं उम्मीद करता हूँ और ये भी एक बात कहना चाहूँगा कि आमतौर पर जैसे आज सीटू ने भी इसको मनाया है, ये जब मैंने अपने साथियों से ये बात कही कि भाई आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप आइए, वो कि हमारा क्या काम इसमें, मतलब ये जैसे इस तरह से समझते हैं कि महिलाओं का दिवस है तो ये इसका मतलब पुरुषों के खिलाफ होगा, जबकि ये कोई पुरुषों के खिलाफ नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट एक पुरुष के खिलाफ नहीं, पुरुष प्रधान समाज की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये कॉन्सेप्ट है, जिसमें बराबरी का हक मिले। और मुझे इस बात का गर्व है कि जिस सीटू का मैं सदस्य हूँ संगठन का, उसकी जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो के हेमलता, जो एक महिला है। इसलिए हम आज पूरे दुनिया की महिलाओं को और हमारे देश और राजस्थान और खासकर उदयपुर की महिलाओं को भी बधाई देने की शुभकामनाएं दूंगा और ये उम्मीद करूंगा उनसे कि एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण अपने जीवन में अपनाकर एक बेहतर समाज कैसे बने। और उसमें बहुत सारी उनको कठिनाइयां होगी, बहुत चुनौतियां उनको सामना करना पड़ेगी और खासकर घर के लोग भी उनके खिलाफ होंगे, लेकिन अगर मन में ये विश्वास होगा कि नहीं, मतलब ये समाज बदलना चाहिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर एक बेहतर समाज बना पाए, ऐसा हम लोग दिन लेके आएंगे। जिस इलाके में हम बिलोंग करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है और आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? ये महिलाओं की स्थिति की हम लोग बात करें कि चाहे खासकर हम लोग देखते हैं, चाहे मुझे ऐसा लगता है चाहे अंबानी के घर में महिला हो या चाहे हमारे जो घरों में काम करने वाली जो महिला हो, गुलामी वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर ज़्यादा दिखती है क्योंकि गरीबी जो है ना, आदमी का दिमाग को वो ख़त्म कर देती है, हाँ, खोखला कर देती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो विशेष रूप से दिखाई देता है। तो एक और मैं बात करना चाहूँगा, मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते, कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि कानून ने महिलाओं के सब पक्ष में कानून है, कानून जो है महिलाओं के पक्ष में, इसलिए औरतों के दिमाग चढ़ा दिए। जबकि मेरी ये समझ है और मेरा ये अनुभव है अपना पिछले 30-31 साल की वकालत का कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार कानून से नहीं मिल सकता। महिलाओं को ठीक है एक राहत के तौर पे या उसका जीवन चलाने के तौर पे कुछ राहत कोर्ट से मिल सकती है, लेकिन समाज में और वास्तव में महिलाओं की स्थिति बराबरी लानी है तो उनको जब तक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में वो उसका हिस्सा नहीं बनेगी बदलाव का, तब तक मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं बनेगी।